गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रामू नाम का एक साधारण किसान अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। रामू मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती थी। हर साल उसकी फसल किसी न किसी कारण से खराब हो जाती। कभी बारिश ज्यादा हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। लेकिन इन सब के बावजूद रामू के चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती और वह हर मुसीबत में यही कहता, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस शाम भी आसमान में बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। रामू अपने घर के बाहर बैठा हुआ दूर खेतों की ओर देख रहा था। तभी उसे गांव के रास्ते पर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने अपनी दृष्टि उठाई और देखा कि एक अनजान व्यक्ति उसकी ओर बढ़ रहा था। वह व्यक्ति अजीब सा दिखता था। उसने पुराने और फटे हुए कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसकी चाल धीमी लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई थी। रामू के पास पहुंचते ही उसने बिना किसी परिचय के कहा, रामू, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। रामू थोड़ी देर तक उसे हैरानी से देखता रहा। फिर उसने पूछा, आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? उस व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह जानना महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं कौन हूं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे जीवन में जल्द ही ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुम्हारी परीक्षा लेंगी। लेकिन याद रखना, जो भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। रामू ने आश्चर्य और अविश्वास के साथ उसकी बातें सुनी। उसने सोचा कि यह व्यक्ति शायद कोई साधु या भविष्यवक्ता है जो केवल अनुमान लगा रहा है। उसने कहा। उस व्यक्ति ने गहरी नजरों से रामू को देखा और धीरे से कहा, इस बार की घटनाएं सामान्य नहीं होंगी। यह समय तुम्हारी धैर्य और विश्वास की परख का होगा। जो कुछ भी होगा उसे अपनी नियति मानकर स्वीकार करना। इसके बाद बिना कोई और शब्द कहे वह व्यक्ति वहां से चला गया। रामू उसे तब तक देखता रहा जब तक वह अंधेरे में गायब नहीं हो गया। उस रात रामू के मन में अजीब सी बेचैनी थी। रहस्यमय व्यक्ति की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसने कई बार खुद से कहा कि वह केवल एक साधारण किसान है। उसकी किस्मत में कुछ बड़ा बदलाव कैसे हो सकता है? लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक हल्की सी आशंका बनी हुई थी। अगली सुबह जब रामू उठा तो उसे यह अनुभव हुआ कि कुछ असामान्य होने वाला है। क्या वह व्यक्ति सचमुच अपनी बातों में सही था या यह केवल एक संयोग था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए रामू को आने वाले दिनों का इंतजार करना था। अगले कुछ दिन सामान्य से अलग थे। रामू को हर छोटी बड़ी घटना में उस रहस्यमय व्यक्ति की बात याद आती। उसे लगता मानो उसके जीवन में कुछ अप्रत्याशित होने वाला है। और फिर घटनाएं अचानक एक के बाद एक घटने लगीं। उस दिन सुबह रामू ने अपनी बैलगाड़ी तैयार की। फसल को मंडी ले जाने का समय था। यह वही फसल थी जिसे उसने कड़ी मेहनत और उम्मीद के साथ उगाया था। लेकिन जैसे ही वह मंडी के लिए निकला, रास्ते में अचानक बैलगाड़ी का एक पहिया जोर से चरमराया और टूटकर गिर गया। रामू ने बैलगाड़ी रोकी और पहिया ठीक करने की कोशिश की, लेकिन काम आसान नहीं था। गांव से मदद लाने में वक्त लगता और मंडी पहुंचने में देर हो जाती। निराश होकर शाम तक जब वह बैलगाड़ी को ठीक करवाकर गांव लौटा तो उसे खबर मिली कि मंडी में भीषण आग लग गई थी। आग इतनी तेज थी कि कई किसानों की फसल जलकर राख हो गई। रामू के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, अगर मेरी बैलगाड़ी का पहिया नहीं टूटता तो मेरी फसल भी उसी आग में जल जाती। उसने धीरे से कहा, शायद यह सच है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। रामू ने सोचा कि अब उसे अपनी अगली फसल पर ध्यान देना चाहिए। उसने दिन रात मेहनत की, बीज बोए और फसल की देखभाल करने लगा। मौसम भी अच्छा था और उसे यकीन था कि इस बार उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन एक रात अचानक आसमान में काले बादल छा गए। रामू को चिंता हुई, लेकिन उसने सोचा कि बारिश से फसल को फायदा होगा। रात भर तेज बारिश और ओलावृष्टि होती रही। सुबह जब रामू अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। चारों ओर गिरे हुए पौधे और टूटे हुए डंठल थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतनी मेहनत और सब बेकार।
लेकिन उसी शाम गांव में सरकारी अधिकारियों का आना हुआ। उन्होंने बताया कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन्हें मुआवजा मिलेगा। यह मुआवजा इतना था कि रामू अपने कर्ज भी चुका सकता था और अगली फसल के लिए नई तैयारी कर सकता था। इस बार भी उसने खुद से कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इन घटनाओं के बाद रामू का जीवन फिर से सामान्य होने लगा, लेकिन एक और अजीब घटना उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। एक रात उसने सपना देखा। सपने में वह गांव के पुराने काले कुएं के पास खड़ा था। कुएं के भीतर से एक आवाज आ रही। रामू ने सपने को महज एक कल्पना समझा, लेकिन अगले कुछ दिनों तक वही सपना बार बार आने लगा। हर बार कुएं की आवाज और गहरी होती। रामू के मन में डर और उत्सुकता दोनों बढ़ रहे थे। उसने आखिरकार अपने बेटे से इस सपने के बारे में बात की। बेटे ने सुझाव दिया, पिता, हमें कुएं के पास जाकर देखना चाहिए, शायद वहां कुछ छिपा हो। रामू ने सहमति जताई, लेकिन उसके मन में डर था कि यह खोज उसे किस दिशा में ले जाएगी। उस रात जब अंधेरा घना हो चुका था और गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था, रामू और उसका बेटा हाथों में लालटेन लिए काले कुएं की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान था और झींगुरों की आवाजें सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थीं। रामू के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। उस रहस्यमय व्यक्ति की बातें, बार बार आने वाले सपने और अब यह रात, सब कुछ किसी बड़े राज्य की ओर इशारा कर रहे थे। कुएं के पास पहुंचते ही रामू ने महसूस किया कि वहां की हवा में एक अलग सी ठंडक थी। लालटेन की हल्की रोशनी में वह कुआं किसी गहरी खाई की तरह दिख रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन कुएं के अंदर से एक धीमी सी गूंज सुनाई दे रही थी, मानो कोई छिपा हुआ रहस्य वहां उनका इंतजार कर रहा हो। रामू ने बेटे की ओर देखा और कहा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? बेटे ने साहस दिखाते हुए जवाब दिया, नहीं पिता, अगर यह हमारे सपनों में बार बार आ रहा है तो जरूर कोई वजह होगी। रामू और उसका बेटा कुएं के पास लगे पुराने पत्थरों को हटाने लगे। जमीन सख्त थी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। कुछ देर की मेहनत के बाद उनका फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई। संदूक पर जंग लगी हुई थी, लेकिन यह भारी और मजबूत था। रामू और उसका बेटा उसे खींचकर कुएं के पास लाए। रामू ने कांपते हाथों से संदूक का ताला तोड़ा। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई, लेकिन फिर वह भ्रमित हो गया। संदूक के अंदर सोना, चांदी या रत्न नहीं थे। वहां केवल कुछ पुरानी हड्डियां, पीले पड़ चुके कागजों का एक पुलिंदा और मिट्टी से सनी कुछ लकड़ियां थीं। यह देखकर रामू की उम्मीदें टूट गईं। उसने थकी हुई आवाज में कहा, इतनी मेहनत और इतनी आशाएं, और बदले में सिर्फ ये बेकार चीजें। उसका बेटा भी निराश था, लेकिन तभी एक बार फिर वही रहस्यमय व्यक्ति अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। उसने एक शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, रामू, यह वही खजाना है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। रामू ने चौंक कर पूछा, यह पुरानी हड्डियां और कागज हमारे किस काम के हैं? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, यह हड्डियां तुम्हारे पूर्वजों की हैं, जो उनकी मेहनत और बलिदान की निशानी है, और ये कागज उनके अनुभव और ज्ञान का प्रतीक हैं। इसमें वे रहस्य छिपे हैं जो तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं। इन कागजों को ध्यान से पढ़ो और तुम समझ जाओगे कि यह खजाना क्यों अमूल्य है। रामू और उसका बेटा अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, लेकिन उन्होंने कागजों को घर ले जाने का फैसला किया। वह व्यक्ति एक बार फिर अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वह केवल एक मार्गदर्शक था। रामू के मन में सवालों का तूफान था। क्या ये कागज सच में उसकी किस्मत बदल सकते हैं, या यह सब सिर्फ एक और धोखा है? लेकिन एक बात साफ थी, उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। वह कागज और उनकी रहस्यमय सामग्री उसकी। रामू और उसका बेटा संदूक में मिले कागजों को घर ले आए। कागज बेहद पुराने थे, लेकिन उन पर लिखे शब्द अब भी स्पष्ट थे। वे किसी अनुभवी किसान द्वारा लिखे गए थे। उनमें मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, फसल की पैदावार बढ़ाने और मौसम के संकेतों को समझने के अनोखे तरीके बताए गए थे। रामू ने पहली बार इतनी गहराई से खेती के रहस्यों को समझा। उसने उन कागजों को ध्यान से पढ़ा और उनमें दिए गए निर्देशों के अनुसार
अपने खेतों में काम करना शुरू किया। रामू ने खेत की मिट्टी को कागजों में बताए गए तरीके से तैयार किया। उसने बीजों को नई तकनीकों से बोया और फसल की देखभाल में हर कदम पर कागजों की सलाह मानी। गांव के अन्य किसान उसकी विधियों को देखकर हैरान थे। रामू, ये सब कहां से सीखा? एक किसान ने पूछा। रामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरे पूर्वजों का ज्ञान है। धीरे धीरे फसल बढ़ने लगी और समय के साथ रामू के खेतों में हरियाली छा गई। उसकी फसल पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और घनी थी। जब कटाई का समय आया तो उसकी पैदावार पूरे गांव की सबसे बेहतरीन निकली। रामू की मेहनत रंग लाई। फसल से हुई कमाई ने उसके परिवार की सभी परेशानियां दूर कर दी। उसने अपने कर्ज चुकाए और नए उपकरण खरीदे। गांव में हर कोई उसकी प्रशंसा करने लगा। उसकी नई तकनीकों को सीखने के लिए दूसरे किसान भी उसके पास आने लगे। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, वही रहस्यमय व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ। उसने रामू को देखकर कहा, तुमने विश्वास और धैर्य के साथ अपनी परीक्षा पास की है। अब तुम्हारा जीवन बदल चुका है। याद रखो, हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। रामू ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, आपका धन्यवाद। वह व्यक्ति मुस्कुराया और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। यह उनकी आखिरी मुलाकात थी, लेकिन उसकी बातें रामू के दिल में हमेशा के लिए बस गईं। रामू ने अपने अनुभव से यह सीखा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आएं, हमें अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर घटना, चाहे वह कितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, अपने साथ एक सबक और एक नई शुरुआत का अवसर लेकर आती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती या कठिनाई के पीछे एक गहरा उद्देश्य छिपा होता है। कठिन परिस्थितियां अक्सर हमें मजबूत बनाती हैं और नए अवसरों की ओर ले जाती हैं। धैर्य और विश्वास। कठिन समय में भी धैर्य रखना और अपने आप पर विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। हर अनुभव एक सबक है। जीवन की हर घटना हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होती है। नई संभावनाओं को स्वीकारें। असफलता के बाद भी हमें नए रास्ते तलाशने चाहिए, क्योंकि वे हमारी किस्मत बदल सकते हैं। परिश्रम और ज्ञान का मेल। केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा में ज्ञान का उपयोग सफलता की कुंजी है। अंततः जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह कथन हमें सिखाता है कि जीवन में हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हमें इसका लाभ समझ में आ ही जाता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और रोजाना ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।